बिहार की राजनीति में इन दिनों जो दिख रहा है वह सिर्फ कुर्सियों का फेरबदल नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिन चेतन आनंद को लेकर जेडीयू के अंदर लगातार खींचातानी चल रही थी, वही चेतन आनंद अब सत्ता के बेहद खास दायरे में पहुंचा दिए गए हैं। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का नए सिरे से गठन किया है, लेकिन इस समिति की असली चर्चा इसके नामों को लेकर हो रही है, क्योंकि इस सूची में सबसे ज्यादा जिन चेहरे ने ध्यान खींचा वो है जेडीयू विधायक चेतन आनंद। अब यहाँ कहानी सिर्फ चेतन आनंद तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड है, एक नाराज पिता है, एक बेचैन समर्थक वर्ग है और सत्ता के गलियारों में चल रही वह फुसफुसाहट है जो अब खुलकर सुनाई देने लगी है। चेतन आनंद वही चेहरा जिन्हें सरकार बनने के बाद मंत्री पद नहीं मिला, जबकि उन्हें समर्थकों को उम्मीद थी कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद लगातार चेतन आनंद के तेवर बदलने लगे, मंचों से बयान आने लगे, इशारों में सवाल उठने लगे, कई बार जेडीयू नेतृत्व पर भी निशाना साधा गया और अब अचानक सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार ने चेतन आनंद को हाई प्रोफाइल समिति में जगह दे दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि सरकार ये कदम सिर्फ संगठनात्मक मजबूती के लिए उठाया है, बल्कि इसके जरिए उस असंतोष को शांत करने की कोशिश हुई है जो धीरे धीरे बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बनता जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस समिति की कमान सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने हाथ में ले रखी है, यानी दोनों इसमें छिपा है, यानी पूरा समीकरण बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। हर जातीय और राजनीतिक संदेश को ध्यान में रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है। पहला चेतन आनंद, दूसरा आनंद सिंह यानी मोकामा के विधायक। इस समिति में जिन चेहरों को जगह मिली है उन्हें सामाजिक समीकरण भी, क्षेत्रीय प्रभाव भी और राजनीतिक संदेश भी, यानी ये बेचैनी शुरू हुई है। सबसे अहम बात, राजनीति में यह चर्चा लंबे समय से हो रही है कि चेतन आनंद की पहुंच सिर्फ संगठन तक नहीं बल्कि सत्ता के सबसे अंदरूनी घेरे है। उन्हें निशांत कुमार के करीबी नेताओं में गिना जाता है, यानी अब जो तस्वीर बन रही है उसमें कई लोग इसे टीम निशांत की ताकत बढ़ने की संकेत के दौर पर भी देख रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ चेतन आनंद की एंट्री का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी ने एक तीर में कई निशाने साधे हैं। एक तरफ नाराज आनंद मोहन को संदेश, दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर संतुलन और तीसरी तरफ आने वाले चुनावों से पहले प्रभावशाली चेहरों को साधा रखने की रणनीति। इस समिति में शामिल सदस्यों को सिर्फ पद नहीं मिला, उन्हें राज्य उप मंत्री स्तर की सुविधाएं भी दी जाएंगी, सरकारी गाड़ियां होंगी, स्टाफ होगा, भत्ते होंगे, यानी राजनीतिक ताकत के साथ प्रशासनिक ताकत भी। अब विपक्ष भी इस फैसले को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। चर्चा हो रही है कि क्या यह नियुक्ति राजनीतिक दबाव का नतीजा है, क्या सरकार नाराज चेहरों को संतुष्ट करने के लिए पद बांट रही है, या फिर यह चुनाव से पहले की रणनीति की तैयारी है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या चेतन आनंद की ये एंट्री सिर्फ शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और क्या सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में एक नया शक्ति संतुलन तैयार करना शुरू कर दिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।